बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक छोटा सा गांव था। नाम था कंधार। वहाँ के लोग अत्यंत भोले और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। गांव में हर सुबह शिव चालीसा और रुद्राष्टक की पाठ से होती थी और हर सोमवार को पूरा गांव मिलकर शिव मंदिर में जल अर्पित करता। पर उस गांव में एक व्यक्ति था, वीरभद्र, जो न तो भगवान को मानता था और न ही पूजा करता था। उसका मानना था कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और जानवर मरने लगे। गांव वालों ने मंदिर में एक महारुद्राभिषेक करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर पूजा की, पर वीरभद्र ने उसमें भाग नहीं लिया। कुछ ही दिन बाद एक अजनबी साधु गाँव में आए। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने गाँव वालों से कहा, शिव प्रसन्न है, लेकिन वे चाहते हैं कि एक व्यक्ति उनकी शक्ति की परीक्षा ले, ताकि उन्हें सिद्ध हो सके कि भक्ति सच्ची है। गांव वाले चौंके। साधु ने आगे कहा, जिसे शिव पर विश्वास नहीं है वही इस परीक्षा के योग्य हैं। सभी की नज़र वीरभद्र पर गई। पहले तो वह हंसा, फिर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या परीक्षा है। साधु ने उसे एक गुफा का रास्ता बताया और कहा, उस गुफा में जाओ, वहाँ शिव का तीसरा नेत्र तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखना, डरना मत। जो सच्चे मन से वहाँ जाएगा वही लौटेगा। वीरभद्र उस रात गुफा में गया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक भयंकर गर्ज सुनाई दी। कौन है जो मेरे तेज का सामना करने आया है? वीरभद्र ने कांपती आवाज़ में उत्तर दिया, मैं वीरभद्र हूँ, मैं शिव की परीक्षा लेने आया हूँ। गुफा में चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। एक विशाल नेत्र प्रकट हुआ, शिव का तीसरा नेत्र। उसने पूछा, तू क्या जानता है विश्वास के बारे में? वीरभद्र बोला, मैं जानता हूँ कि मेहनत ही सब कुछ है, मैं किसी भगवान पर निर्भर नहीं हूँ। नेत्र ने कहा, तो तू ये अग्नि पार कर, अगर तुझ में बल है। वीरभद्र ने हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि में कदम रखा, एक तेज प्रकाश हुआ और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो खुद को मंदिर में पाया। उसके चारों ओर गाँव वाले खड़े थे और सामने वही साधु। साधु मुस्कुराए और बोले, शिव ने तुम्हें जीवन दान दिया है क्योंकि तुम्हारा संकल्प सच्चा था, लेकिन अब तुम्हें समझ आया कि भक्ति और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। उस दिन से वीरभद्र भगवान शिव का भक्त बन गया और गांव में सबसे अधिक सेवा वही करने लगा। शिक्षा, ईश्वर की शक्ति अनंत है, लेकिन सच्ची भक्ति और मेहनत दोनों साथ हों तभी जीवन सफल